आज देश की राजधानी दिल्ली में 3 साल बाद फिर से जय जवान जय किसान का नारा गूंजा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसान एकजुट हुए। ये महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की बैनर तले हो रही है। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और 15 किसान नेताओं के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई। करीब 15 किसान नेताओं को लेकर दिल्ली पुलिस कृषि भवन पहुंची और इस महापंचायत में करीब 11 राज्यों से 20,000 लोग शामिल हुए। सभी लोग ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के सदस्य बताए जा रहे हैं। आंदोलनकारी ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान महापंचायत की है। वो 10 सूत्रीय मांगें कौन कौन सी हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान की महापंचायत पर शांति व्यवस्था का खासा ध्यान रखा गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की करीब 25 कंपनियां तैनात की गई। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि करीब 20,000 किसान के जुटने का अनुमान है, ऐसा दिल्ली पुलिस ने बताया। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का दावा है कि 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे हम, और किसान इस बार महापंचायत करेंगे तो इससे ज्यादा भीड़ आ सकती है। देश भर से जो किसान दिल्ली पहुंचे हैं, उनमें दिल्ली के किसान हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उड़ीसा के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं और दक्षिण भारत के जो कुछ राज्य हैं वहां के भी किसान हैं। लेकिन जो मांगे हैं, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि 10 मांगे हैं जो किसानों के नेताओं ने सरकार के सामने रखी है, और जो आज बैठक हुई केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ, उसमें भी ये 10 मांगे रखी हैं। अब 10 मांगे कौन सी हैं? करीब करीब वही मांगे हैं जो मांगे किसान आंदोलन, जो पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन के आगे केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों के आगे फिलहाल जो स्थिति है वो वापस ले लिया, जो कृषि बिल वापस ले लिया है। वो कौन सी मांगे, मैं आपको बताता हूं। पहली बात, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर एमएसपी लागू की जाए। एमएसपी की कानूनी गारंटी के भी लिए जो समिति बनाई गई है, वो समिति अब नई बनाई जाए। कृषि के लिए मुफ्त यानी कि फ्री में बिजली उपलब्ध कराई जाए। उर्वरकों और फसलों पर लागत में जो कमी है उसकी मांग की गई है। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान के परिवार को मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है, वो कम से कम मुआवजा दिया जाए। छठवीं मांग कौन सी है? सभी फसलों के लिए फसल बीमा और मुआवजा पैकेज दिया जाए। सातवीं जो मांग है किसानों की, वो मांग है कि आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ जो दर्ज केस थे, बहुत सारे केस वापस हो गए हैं और बहुत सारे केस वापस नहीं हुए हैं, सभी केसों को वापस लिया जाए। आठवीं मांग है कि किसानों और खेत मजदूरों के लिए जो किसान पेंशन योजना है वो उपलब्ध कराई जाए। नौवीं मांग, सिंधु बॉर्डर पर जान गंवाने वाले जो किसान हैं उनके लिए स्मारक बनाना है, इसलिए जमीन उपलब्ध कराई जाए। 10वीं मांग, लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ था, उस कांड में अब तक एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक से कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उस पर एक्शन लिया जाए। तो ये 10 मांगे हैं। लखीमपुर खीरी कांड वही है, आप जो अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया था। हालांकि वो जेल में बंद हैं, उनकी जमानत की बात चल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, वो सख्त कार्रवाई की जाए। अब देश भर के किसानों की जो 10 सूत्रीय मांगे हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर और आगे की स्थिति को लेकर जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो क्या कहते हैं, एक बार सुन लीजिए। बीयू के लीडर हमारे साथ यहाँ पे राकेश टिकैत साहब हैं। राकेश भाई, जिस से बात करें, एक बार फिर रामलीला मैदान में आप यहाँ पे आए हुए हैं तमाम किसानों के साथ। पंजाब के भी लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, राजस्थान से, तो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ डिमांड है? देखो, डिमांड एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। पूरे देश में जो नॉर्थ का भी हमारा स्टेट है, वहां पे भी एमएसपी लागू है। आसाम में, नागालैंड में उनके भी धान की फसलों की खरीद हो, एमएसपी हर फसल के रेट तय हो जाए, सारा सवाल है। लेकिन अब जिस से कमेटी बनाने की बात हुई थी, कमेटी बना के फिर तय करेगी? उन्हीं कमेटी से कभी नहीं होनेगी, न कमेटी बनी, ये कमेटी का नाम झूठ लेते हैं, ना कमेटी बनी ना होगा। तो फिर कैसे होगा? अभी जब सरकार की सोच हो जाएगी तो जब होगा। कैसे होगी सरकार की सोच, कैसे बदलेगी? अब क्यों लगातार आंदोलन आप कर रहे हैं? अभी
आंदोलन उस हिसाब का नहीं, जैसा पहला आंदोलन है उससे बड़ा आंदोलन एमएसपी के लिए करना पड़ेगा। और क्या कुछ डिमांड रहेगी एमएसपी के अलावा? बहुत से सवाल है, सरकार जब मिलेगी तो बात करेंगे, सरकार मिली नहीं रही। 22 जनवरी 2021 से 2.5 साल से सरकार हमको तो मिली नहीं। तो क्या लग रहा है, उम्मीद है आज मुलाकात होगी? आज शायद हो सके, हो जाएगी मुलाकात? बता तो रहे हैं, अभी जानकारी करो। क्या लग रहा है, कब है मुलाकात, किससे मुलाकात? अभी बात करेंगे, अभी जब बताऊंगा। अभी बात मसौदे पे क्या रहने वाला है? अगर बात बनती है तो क्या आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? अपनी बात रखेंगे। बात बन गई तो आंदोलन खत्म है? आंदोलन तो बात बने या ना बने, जब भी खत्म होगा एक दिन का है। तो फिर एक दिन का ही है, उसके बाद से अगर नहीं बनती है फिर क्या अगला कदम होगा? वैचारिक क्रांति देश में होगी, वैचारिक क्रांति, वैचारिक परिवर्तन देश में होगा। 23-24 इलेक्शन का है, 23 में जहाँ विधानसभा, 24 में फसलों का दाम का सवाल है। चुनावी संग्राम में आपका हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं। चलिए, सातों पर है कि कह रहे हैं कि चुनावी संग्राम नहीं, लेकिन बात तो ये है कि चुनावी समय में ही किसान अपनी मांग को लेकर फिर एक बार रामलीला मैदान में आ चुके हैं। कहीं न कहीं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दिन का ये है प्रदर्शन, इसके बाद से तमाम अगर सरकार बातें नहीं मानती तो ऐसे बड़ा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन आकाश के साथ न्यूज दिल्ली। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार के साथ जो बैठक थी केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ, ठीक उसके पहले का उनका बयान है। उन्होंने कहा कि सरकार बात कर सकती है, अभी तक कोई सूचना नहीं, लेकिन सरकार से बातचीत हो गई है, मुलाकात हो गई है। बातचीत में क्या निकल कर आया अभी ये स्पष्ट नहीं हो चुका है, लेकिन किसान नेताओं की बात आपने सुनी। किसान क्या कहते हैं वो भी सुनिए। आज सरकार ने इतना बड़ा प्रचंड रखा है कि जो किसानों को बर्बाद करने में सबसे आगे चली आ रही है। ये सरकार किसान विरोधी है। उत्तर प्रदेश में हर जगह साड़ छोड़ दिए हैं, जो कि आज किसानों की फसलों को चट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बैंक वाले किसानों की आरसी काट रहे हैं। ये सरकार हमारे किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं दे रही है। बैंक एक दिन का ब्याज लगाती है किसान के ऊपर, और ये भ्रष्ट सरकार करोड़ों रुपए हमारा दावे बैठी है, हमें कोई भी ब्याज नहीं देती है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान बड़ी महापंचायत रामलीला ग्राउंड में है, और जो 13 महीने देश के किसान ने बॉर्डरों पर बैठकर एक लड़ाई लड़ी थी, उसी लड़ाई का ये दूसरा भाग है। और आज से हम एमएसपी की लड़ाई को लेकर के पूरे देश में एमएसपी कानूनी रूप दिया जाए। हम गौतम बुद्ध नगर से इतनी संख्या में जो किसान जा रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर के किसानों की एक बड़ी समस्या चल रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और यहाँ किसानों की जमीन को जबरदस्ती कब्जाया जा रहा है। वहाँ उन गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, और उन गांवों को जो विस्थापना की नीति है वो बिल्कुल गलत है, जिसके विरोध में लगातार वहाँ पर आंदोलन जारी है। आने वाली 7 तारीख को जेवर पुल के नीचे भी एक बड़ा आंदोलन होगा। पिछले दिनों टिकैत साहब वहाँ होकर के आए हैं, और पूरे गौतम बुद्ध नगर के किसान ने मन बना लिया है कि अगर विस्थापन नीति हमारे हिसाब से लागू नहीं होगी तो यहाँ पर हम कोई काम नहीं चलने देंगे। आज हम संयुक्त मोर्चा में भी अपनी बात रखेंगे, वहाँ भी उनसे भी अपनी इस लड़ाई को लड़वाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, और आगे इस लड़ाई को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएंगे।